नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन क्लास 10th साइंस की बुक के क्वेश्चन नंबर 12। बुक कौन सी, एनसीईआरटी बुक, ठीक है, एनसीईआरटी बुक लाइट चैप्टर की क्लास 10th के हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, इससे पहले के क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 से 11 तक हम कर चुके हैं पिछली वाली वीडियोज में। ओके, उन्हें आप देख लेना। आज करेंगे 12वां क्वेश्चन, ठीक है, 12 और उसके आगे के क्वेश्चन, ठीक है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या करा क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, हर बार वही चीज़ निकालने को कह रहा है, पोजीशन निकालो, ये निकालो, वो निकालो, ठीक है, जिन्हें हम कई बार निकाल चुके हैं। ठीक है, तो जो जो चीज़ें दी हैं उससे पहले गिवन कर लेते हैं, गिवन करके लिख लेते हैं। ओके, देखिए क्या क्या चीज़ हमें गिवन है, सॉल्यूशन, देखो एक ऑब्जेक्ट है बेटा, ठीक है, जो 10 सेंटीमीटर रखा हुआ है कॉन्वेक्स मिरर से, ठीक है, यहाँ पे मिरर दिया है, ठीक है, और उस मिरर की फोकल लेंथ कितनी, 15 सेंटीमीटर। तो मैं क्या लिखूँगा, फोकल लेंथ क्या है, 15 सेंटीमीटर, बोलो सही है। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि यू कितना दिया मुझे, 10 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा ओके, निकालना क्या है, फाइंड द पोजीशन, पोजीशन और नेचर इमेज का, यानी पोजीशन मतलब इमेज का डिस्टेंस, और नेचर बता देंगे बाद में, कैसी बनी है, वर्चुअल बनी है, इरेक्ट बनी है, कैसी बनी है, ठीक है, बस ये सिंपल सा क्वेश्चन। कॉन्वेक्स मिरर दिया मुझे, ठीक है। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर दिया है, अब देखो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर में राइट साइड में होती है, ठीक है, बताओ राइट साइड में ही तो होती है। अरे जो फोकल लेंथ होती है कॉन्वेक्स मिरर में वो राइट साइड में ही तो होती है बेटा। तो हम राइट साइड में क्या रखते हैं, राइट साइड में हम रखते हैं प्लस का, राइट साइड में रखते हैं हम प्लस का, तो इसे प्लस का रहने देंगे। लेकिन ऑब्जेक्ट कैसा होता है, ऑब्जेक्ट कैसा होता है, ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, तो इसके आगे माइनस लगा देंगे। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन को, लगा दो। यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा बेटा मिरर फॉर्मूला, ठीक, क्योंकि यहाँ पर मिरर दिया है, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला होता है बेटा हमारा 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। बताओ यही तो होता था, यही तो होता था, बताओ, ठीक है। चलो वैल्यूज डालो इसमें, अब इसमें क्या डालो, इसमें वैल्यूज डाल दो। बताओ f कितना दिया है, f कितना दिया बताओ, देखो 1/f है मेरा 15, v मुझे निकालना है, प्लस u कैसा है, माइनस का 10। ओके, सो 1/15 इज इक्वल्स टू 1/v, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/10। बोलो ठीक बात, चलो ठीक है। अब यहाँ से आगे करो, देखो 1/15 ऐसे के ऐसे ही है ना। अब देखो ये जो माइनस का 1/10 है ना, इसे इधर ले आओ इक्वल टू के साइन के, तो प्लस का हो जाएगा। ये देखो 1/10 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या ले जाएगा 1/v, ठीक है, बस निकाल लो। अब देखो इन दोनों का एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम लूँगा, बताओ क्या आएगा, तो ले लो एलसीएम, यहाँ पे ले लो एलसीएम, क्या है 15 है, क्या 15 है और 10 है, ठीक है, 2 से निकालो, 2 5 जा, अब तो ये 5 से ही जाएगा सीधा, या फिर 3 से भी निकाल सकते हो, 3 से निकाल लो। चलो ये 50 सॉरी ये 3 5 जा, एंड ये 5 एंड ये 5 बार, ठीक है, बताओ सही है। देखो 2 से 15 बार, तो ये तो ऐसे कैसे, ये 2 5 जा, अब ये 3 से, तो 3 5 जा, ये ऐसे कैसे, और 5 बन जा, ठीक है, तो 5 3 15, 15 to 30, ठीक है, क्या आ गया एलसीएम, इसमें आ गया बेटा मेरा 30। अब 15 2 जा, और 2 into 1 2, अब 10 3 जा, 3 into 1 3, है ना, 10 3 जा 1/v, बताओ सही है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो
5/30 इज इक्वल्स टू 1/b। अब पलटी मार दो, यहाँ पे आएगा 30/5, इसका आ जाएगा v/1, v/1 लिखो या फिर v लिखो, बात तो एक ही है। अब ये 5 6 बार चला जाएगा, बताओ 6 आ गया सेंटीमीटर। ओके, इमेज डिस्टेंस आ गया, इमेज डिस्टेंस आ गया। और देख लो इमेज डिस्टेंस आया कैसा है, पॉजिटिव आया है ना, पॉजिटिव आया। पॉजिटिव क्यों आया है, क्योंकि राइट साइड में इमेज बनी, राइट साइड में इमेज बनेगी, है ना। कॉन्वेक्स, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्केव दिया होता तो लेफ्ट साइड में बनती, है ना। राइट साइड में कॉन्वेक्स लेंस में ही बनती है, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर में ही बनती है ना। चलो ये आ गया मेरा इमेज डिस्टेंस, ठीक है। और क्या निकालना है, और क्या निकालना है, फोकल लेंथ फाइंड, देखो पोजीशन निकाल ली, नेचर निकाल दो। अब नेचर से इसके क्या क्या हो जाएंगे, इसके नेचर्स क्या क्या हो जाएंगे, नेचर बता दो। नेचर बताने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मैग्नीफिकेशन चाहिए, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, मैग्नीफिकेशन चाहिए। मैग्नीफिकेशन के मैग्नीट्यूड से क्या पता चलता है, मैग्नीफिकेशन के मैग्नीट्यूड से क्या पता चलता है, मैग्नीफिकेशन के मैग्नीट्यूड से पता चलता है बेटा, ओनली मैग्नीट्यूड से, ठीक है। मैग्नीट्यूड से पता चलता है मुझे इमेज का साइज, ठीक है, इमेज का साइज पता चलता है ना। और साइंस से क्या पता चलता है, उसके साइज से पता चलता है कि इमेज का नेचर कैसा है, रियल है या वर्चुअल है ना, रियल है या वर्चुअल है। तो देखो एक तरह से तुम यहाँ से भी देख सकते हो, एक तरह से देखो वी, ये तो मैग्नीफिकेशन निकाल के बता देना, नहीं तो मैग्नीफिकेशन मन निकालो, ऐसे ही कॉमन सेंस लगा लो यार। देखो वी की वैल्यू क्या आई है, प्लस में आई है ना, यानी कि प्लस में आई है, इसका मतलब इमेज कहाँ पर बनी है, राइट साइड में बनी है। राइट साइड में क्यों बनी है, क्योंकि राइट साइड में जितने भी डिस्टेंसेस होते हैं वो प्लस में लिए जाते हैं, है ना। और कॉन्वेक्स मिरर में राइट साइड में इमेज जो बनती हैं वो कैसी बनती है, हमेशा सीधी बनती है ना, बताओ सीधी बनती है नहीं बनती है ना। जितनी भी इमेजेस होती हैं वो सीधी बनती हैं। तो सीधी इमेज अगर बनी है, सीधी इमेज बनी है तो क्या होगा, इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल बनेगी तो इरेक्ट बनेगी, ठीक है। कैसी इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये हो गया उसका नेचर, ठीक है। या फिर इस तरह से लिख देना, साइज वाइज लिखने की जरूरत नहीं है, साइज वाइज लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। The virtual and erect image will be formed behind the convex mirror, ऐसे लिख देना, behind the convex mirror। ओके, देख लो ध्यान से, देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, लिख लो, है ना। चलो 1 2 3, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, वेरी ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1, है ना, इज +1। व्हाट डज दिस मीन, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, अगर किसी लेंस या फिर मिरर, चाहे कोई सा मिरर हो, कोई सा भी लेंस हो, अगर उसकी मैग्निफिकेशन 1 होती है, अगर उसकी मैग्निफिकेशन 1 होती है तो इस बात का क्या मतलब होता है, बताओ। मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 कब आती है, बताओ। मैग्निफिकेशन इक्वल टू प्लस का 1, ठीक है, प्लस का 1,
मैग्निफिकेशन 1 कब आती है? मैग्निफिकेशन बेटा 1 जब आती है जब इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम होता है। बताओ, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि नहीं? ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जब मैग्निफिकेशन, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। देखो, नहीं भी पता हो तो देखो, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू बड़ी है 0 से और छोटी है 1 से, तो इमेज कैसी बनती है बेटा? इमेज कैसी बनती है? इमेज बनती है आपकी स्मॉल। ओके। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू बराबर है 1 के, तो इमेज बनती है सेम साइज की। सेम साइज मतलब जैसा ऑब्जेक्ट होगा वैसी ही बनेगी। यहाँ पर ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, यहाँ पर सेम साइज की बनेगी। अगर मैग्निफिकेशन बड़ी है 1 से, तो लार्ज बनती है। लार्ज मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ी, है ना, लार्ज। ठीक है। और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू प्लस में आ रही है, तो वर्चुअल बनती है इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है। और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू माइनस में आ रही है, तो बनती है रियल, रियल रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ये चीज़ मैंने आपको साइन कन्वेंशन वाली वीडियो में बताई थी। ठीक है, साइन कन्वेंशन वाली वीडियो में बताई थी, मिरर वाली साइन कन्वेंशन में। ठीक है, लेंस वाली साइन कन्वेंशन में भी बताई थी। देखो बेटा, जब भी मुझे, देखो ये 3 चीज़ क्या है? ये है साइज, और ये 2 चीज़ क्या है? ये 2 चीज़ क्या है? ये है नेचर इमेज की। ठीक है, ये नेचर है इमेज की। ठीक है। जब भी तुम्हें साइज पता करना हो कि इमेज का साइज क्या है, तो मैं मैग्निफिकेशन की क्या देखूंगा? केवल नंबर देखूंगा, मैग्निफिकेशन का साइन नहीं देखूंगा उसके आगे क्या लगा है, चाहे प्लस लगाओ चाहे माइनस लगाओ, चाहे प्लस माइनस दोनों लगे हो। जब भी मुझे साइज पता करना होगा, तब मैं मैग्निफिकेशन का केवल नंबर देखूंगा, केवल मैग्नीट्यूड देखूंगा। ठीक है। हम्म? अगर 1 है तो सेम साइज की बनेगी, 1 से बड़ी है तो लार्ज बनेगी। 0 और 1 के बीच में, मतलब 0 और 1 के बीच में मतलब ऐसे वैल्यू आएंगे 0.5 0.2 ऐसे करके। ठीक है। अगर ऐसी वैल्यूज आ रही हैं तो स्मॉल है। ठीक है, ध्यान रखना, ओनली नंबर देखेंगे, ओनली नंबर, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो, एम की वैल्यू चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की हो। अगर मैं साइज देख रहा हूँ तो केवल नंबर ही देखूंगा। ठीक है। मान के चलो, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू -1 है, तो इसका मतलब अगर मुझे साइज पता करना है तो मैं केवल नंबर देखूंगा। अच्छा 1 है ना, मैग्निफिकेशन क्या है? 1 है ना, ये माइनस को इग्नोर कर दूंगा या फिर प्लस को इग्नोर कर दूंगा। ठीक है। 1 इसका मतलब अगर इमेज, अगर मैग्निफिकेशन 1 है तो सेम साइज की बनेगी। ठीक है। अच्छा, जब भी मुझे नेचर देखना हो, यानी कि रियल या फिर वर्चुअल ये देखना हो, तो उसका मैं कैसे देखता हूँ? उसका मैं देखूंगा साइन से, कि भाई मैग्निफिकेशन के आगे जो भी नंबर है ना, उस नंबर के आगे साइन कौन सा लगा है। अगर प्लस का साइन लगा है तो वर्चुअल इमेज बनेगी, नेगेटिव का लगा है तो रियल बनेगी। ठीक है। नेचर देखने के लिए मैं ओनली साइन देखूंगा, मुझे नंबर से कोई मतलब नहीं, मुझे नंबर से कोई मतलब नहीं। ठीक है, ओनली साइन देखूंगा। अगर मैग्निफिकेशन -1 है, मुझे क्या देखना? मुझे देखना है नेचर, तो नेचर के लिए मैं सिर्फ साइन देखूंगा, प्लस है माइनस है। ठीक है, माइनस में अगर होगा तो इमेज कैसी बनेगी? रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? ये बात आपको समझ में आ गई? लिखो तो लिख लो, वैसे तो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, लिख लो, 1 2 3। चलो, तो मैं ये कह रहा हूँ, अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर मैग्निफिकेशन प्लस का 1 है तो इसका क्या मतलब है? तो देखो, इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि भैया इमेज कैसी बनी है? सेम साइज की बनेगी। पहली बात तो सेम साइज की क्यों बनेगी? कि सेम साइज की बनेगी। अब सेम साइज की इमेज क्यों बनेगी बताओ? सेम साइज की इमेज इसीलिए बनेगी क्योंकि मैग्निफिकेशन 1 है। अगर मैं सिर्फ इसका नंबर देखूं तो, साइन ना देखूं तो, है ना, ओनली अगर नंबर देखूं
मैग्नीफिकेशन तो वो क्या है, 1 है ना। तो उसमें देखो मैग्नीफिकेशन अगर 1 है तो इमेज कैसी बनती है, सेम साइज की, जैसा ऑब्जेक्ट है उतनी ही, ठीक है। उसके बाद मैं साइन देखूंगा, साइन क्या है, प्लस का। अच्छा, अगर मैग्नीफिकेशन प्लस में आती है तो वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है, इस कथन का कहने का मतलब ये है कि इमेज सेम साइज की बनेगी और वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, ठीक है। यही बात लिख दो, है ना, यही बात क्या कर दो, यही बात लिख दो। ओके, तो चलो लिख दो, लिखो आंसर। इफ द magnification is equal to +1, it means that the image formed by the plane mirror, दिया तो plane mirror लिख दिया, ठीक है, by the plane mirror is equal to the size of an object as well as virtual and erect in nature। ओके, ये हो गया आपका बेटा फुल आंसर, ठीक है। मैंने क्या लिखा, इफ द मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू +1, अगर मैग्निफिकेशन +1 के इक्वल है तो इसका मतलब है, इट मीन्स दैट द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज इक्वल टू द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज वेल एज वर्चुअल एंड इरेक्ट इन नेचर, ठीक है। तो तो दैट जो इमेज फॉर्म है प्लेन मिरर के द्वारा वो कैसी होगी, इक्वल होगी, जैसा कि ऑब्जेक्ट इक्वल साइज की होगी, है ना, इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा वैसे ही होगी, साथ ही साथ एज वेल एज वर्चुअल और इरेक्ट होगी इन नेचर, नेचर में कैसी होगी, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। देख लो ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। 1 2 3 चलो। सर ये 1 2 3 क्या कर रहे हो, अरे मैं स्क्रीनशॉट लेने की कहता हूँ यार, इसलिए कर देता हूँ और कुछ नहीं है, मतलब 3 तक गिनती में तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, कुछ नहीं है, कंसेप्ट से बाहर तो कोई भी क्वेश्चन है नहीं, बहुत इजी चैप्टर है, अगर पढ़ो तो, ना पढ़ने वालों के लिए तो भाई बहुत मुश्किल है, ठीक है। बस चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, शेयर ज़रूरी है, सब देखो, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूरी है, ये 2 चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है ना। और बेटा एक चीज़ और, कुछ बच्चे बेटा मुझे मिलते हैं तो वो कहते हैं कि सर हम हिंदी मीडियम के छात्र हैं, हम हिंदी मीडियम में जानते हैं, जो कुछ आप पढ़ाते तो बहुत अच्छा हो, बट हम हिंदी में जानते हैं सारी चीज़ें। तो बेटा उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको कोई भी परेशानी, चाहे हिंदी मीडियम का ही छात्र क्यों ना हो, हिंदी मीडियम का ही स्टूडेंट क्यों ना हो, अगर उसे कोई परेशानी है, कोई क्वेश्चन अगर उसे पूछना है, या फिर कोई कंसेप्ट उसे क्लियर करवाना है, अगर कोई कंसेप्ट उसे क्लियर करवाना है ना, तो वो मुझे कमेंट करे, मैं उसे हिंदी में ही उस कंसेप्ट को समझाऊंगा। और अगर और अगर उसे क्वेश्चन चाहिए, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो कमेंट में उस क्वेश्चन को हिंदी में टाइप करके मुझे भेज दे, है ना। मतलब कि चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो, चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, है ना, अगर उसे 9 10 की फिजिक्स का कोई भी अगर कंसेप्ट क्लियर करवाना हो तो वो मुझे कमेंट करे, या फिर क्वेश्चन कोई नहीं आ रहा है उसे, वो सॉल्व करवाना हो तो मुझे कमेंट करे, ठीक है, चाहे कंसेप्ट या फिर क्वेश्चन, ठीक है, हिंदी में चाहे इंग्लिश में, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, हिंदी मीडियम का तो हिंदी में ही पूछेगा ना, है ना। इंग्लिश मीडियम में तो फिर मैं करवा ही रहा हूँ। वैसे फ़र्क कुछ नहीं है, जो कंसेप्ट हिंदी
जो कंसेप्ट इंग्लिश में होता है वही हिंदी में होता है, बस लैंग्वेज का फ़र्क पड़ जाता है। तो हिंदी मीडियम वाला इस इंग्लिश के लेक्चर से भी समझ सकता है अगर समझना चाहे तो, कंसेप्ट सेम ही होते हैं, बट वो ये सोचते हैं कि हिंदी में समझ में आ जाए, सारी बातें हिंदी में पता चल जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए देखो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है। An object 5 centimeter in length placed at distance of 20 centimeter in the front of convex mirror of the radius of curvature 30 centimeter. Find position of the image, its nature and size. वही क्वेश्चन है वो वहाँ पर आ गया। लिख लो गिवन क्या दिया है। इस बार ऑब्जेक्ट की लेंथ दी है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO कितनी दी है मुझे 5 लिख लो, 5.0 लिख लो, बात ही। ठीक है, 5 सेंटीमीटर हो गया। प्लेस एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है, यानी कि ऑब्जेक्ट का यू दे दिया, इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया, कितना दिया 20 सेंटीमीटर, बताओ सही है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दे दिया उसका 30 सेंटीमीटर, बताओ। पोजीशन बतानी है इमेज की, यानी कि वी निकालना है, नेचर बताना है और साइज ऑफ द इमेज बताना है HI, फिर नेचर बता देंगे। अब साइन कन्वेंशन लगा दो, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होता है तो माइनस का लगा दो। सॉरी ये तो ऑब्जेक्ट की हाइट है ना। अब देखो हाइट ऑब्जेक्ट की हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहती है, ठीक है। इमेज नीचे बन जाती है प्रिंसिपल एक्सिस की, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के हाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज हो, अगर ऊपर बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो हम कैसे लेंगे, प्लस में लेंगे। ठीक है ना। प्रिंसिपल एक्सिस समझते हो ना, ऐसे करके एक तो ऐसे बन रही हो, एक ऐसे बन रही हो, तो इस वाले को प्लस में लेंगे, इस वाले को नेगेटिव में लेंगे। ठीक है, हाइट अगर ऊपर बन रही है तो प्लस में लेंगे, नीचे बन रही है तो नेगेटिव में लेंगे, चाहे यहाँ, चाहे लेफ्ट साइड में बन रही हो चाहे राइट साइड में बन रही हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में लेते हैं क्योंकि नेगेटिव में इस ऑब्जेक्ट्स को रखा जाता है। अच्छा, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे लेंगे, प्लस लेंगे माइनस लेंगे। तो बेटा कॉन्वेक्स मिरर का फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सारी चीज़ें कहाँ होती है, राइट साइड में होती है। राइट साइड में प्लस में रहेंगे तो प्लस में रहने देंगे इसे। ठीक है, बस निकाल लो, अभी निकालो, HI निकालो, नेचर निकालो। चलो पहले खुद से सॉल्व करो, चलो वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो। चलो बहुत क्वेश्चन करा दिए मैंने, चलो करो, कर लिया ट्राई। चलो अब मेरा देख लो, अब मेरा देखो चलो मिरर फार्मूला लगा दो, 1/v इज सॉरी 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस का 1/u, है ना, मिरर है ना। सो 1/f कितना है बताओ, f कितना है। तो मैं, अच्छा रुक जाओ, इस फार्मूला लगाने से पहले मुझे f चाहिए ना, है ना। तो एक फार्मूला होता है बेटा, r इज इक्वल्स टू 2f, बताओ ये एक फार्मूला होता था कि नहीं है, r इज इक्वल्स टू 2f, है ना। तो यहाँ से मैं क्या निकाल लूँगा, f निकाल लूँगा। देखो हमेशा याद रखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा क्या होता है, फोकल लेंथ ही तो होता है, बताओ। रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा फोकल लेंथ ही तो होता है। तो अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 30 और अगर आपको चाहिए फोकल लेंथ, तो आप बिना फॉर्मूले के भी सॉल्व कर सकते हो। फोकल लेंथ होगा आपका 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक तरह से याद कर लो। ठीक है, और अगर आपको फोकल लेंथ दिया है और रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है तो आप फोकल लेंथ का डबल कर दोगे। यानी कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है और फोकल लेंथ पूछा है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा कर दो, 15। तो 15 क्या आ जाएगा, फोकल लेंथ आ जाएगा। और अगर आपको फोकल लेंथ दिया है मान के चलो 15 और आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है तो आप फोकल लेंथ का डबल कर दो, 15 15 30, तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। ठीक, ये बात समझ में आई हो तो ठीक है, नहीं तो फिर ये फॉर्मूला तो है ही हमारा। ठीक है, ये फॉर्मूला तो है ही हमारा, है ना। तो देखो r इज इक्वल टू 2f होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया 30, ये 2f, f की वैल्यू निकालोगे तो 30/2 ये हो जाएगा, f यहाँ पर रह जाएगा, कितना आ जाएगा 15, ये देखो 15 आया है। और फोकल लेंथ प्लस में ही आई है, देख लो, क्योंकि राइट साइड में होता है कॉन्वेक्स मिरर का सारा सिस्टम। अब चलो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, वैल्यू ऐड करो। f कितना है, अब ये भी निकला 15,
v मुझे निकालना है, ये क्या है माइनस का, ठीक है। तो देखो ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस में आएंगे तो 1/20, बताओ सही है। v निकालोगे 1/50 यहाँ पर रखो, इसे यहाँ पर लेके आओ, जो प्लस का हो जाएगा 1/20। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो इन दोनों का एलसीएम आएगा बेटा, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, लो एलसीएम 15 20 ओके। लो एलसीएम 2 से निकालो, ये 15, ये 10 बार, फिर से 2 से निकालो 5 बार, अब 3 से निकालो, 5 से निकालो, ठीक है, सही है ना। ठीक है, अब देखो 5 से 15, 15 2 सा 30 एंड 32 है 60, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया 60, बताओ, एलसीएम 60 आ गया, एलसीएम 60 आ गया। अब देखो 50 का डिवाइड 60 में करोगे तो 60 में 50 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, देखो 15 2 सा 30 एंड 15 4 सा 60, है ना। 15 4 सा 60 तो होते हैं, और इस 4 का मल्टीप्लाई उस ऊपर वाले नंबर में करोगे तो 1 है ना, तो 4 1 4, बताओ, बीच में प्लस का साइन। अब 2 और कितनी बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, है ना। 23 सा ना, 23 सा, और 3 इंटू 1, बताओ 3 इंटू 1 3, 1/v। अब देखो 4 5 6 7, 7/60 1/v, ठीक है। पलटी मार दो हमेशा की तरह, v इज इक्वल्स टू 60/60, है ना, बताओ सही है, अरे सही है। अब इसका डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लो, 60 में 7 का जब मैं डिवाइड करूँगा तो 7 7 49 होता है, एंड 7 8 जा 52, है ना, 52 तो होता है, 7 8 जा 52, इसमें से गया तो कितना बचा, बताओ, 60 में से 52 गए तो 8, है ना, देख लेना 8 बचा, और 7 बन जा 7 1, पॉइंट लगाओ, 0 उड़ाओ, 7 बन जा 81.1 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। वी की वैल्यू मेरी क्या आएगी बेटा, वी की वैल्यू आएगी मेरी 81.1, ओके। और देख लो प्लस में आइए, सेंटीमीटर में लिख देना, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या निकालना, अब हाइट निकाल लो, हाइट निकाल लो। देखो हाइट भी मैं आपको यहीं कहीं बता देता हूँ, यहाँ बता दो हाइट, तो यहाँ पे बता दूँ, पेस बिगड़ेगा यार, सर पेस की परवाह कर रहे हो। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी देखो मैग्निफिकेशन 2 फॉर्मूले थे, वी अपॉन में यू, वी अपॉन में यू, और एक नेगेटिव का वी अपॉन में यू, ठीक है, कैसा, माइनस का वी अपॉन में यू, ठीक है। एक और होता है एच आई अपॉन में एच ओ, ठीक है। अगर मैं एच आई चाहिए, इमेज की हाइट चाहिए, तो ये मैग्निफिकेशन चाहिए और ये चाहिए, है ना। तो देखो ये चीज़ तो मेरे पास है, बट मेरे पास ये नहीं है, तो पहले मैग्निफिकेशन निकाल लो। मैग्निफिकेशन की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूंगा, और एच ओ की वैल्यू तो मेरे पास है ही, एच ओ को इधर ले जाऊँगा, दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, एच आई निकल आएगी, ठीक। तो देखो मैग्निफिकेशन निकाल लो, इमेज डिस्टेंस क्या है, अभी अभी बताया था, 60/7 ऐसे करके लिखो, ठीक है, माइनस का, अब इन 2 में यू कितना था, यू सॉरी यू कितना था, यू था बेटा आपका 20, माइनस का ही था ये भी, ठीक है, ये भी माइनस का था, ठीक है। तो दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, मतलब ऐसा हो जाएगा 60/7 इंटू में 20, ठीक है, 0 कैंसिल एंड 2 3 सा, मैग्निफिकेशन कितनी आएगी 3/7, मैग्निफिकेशन कितनी आएगी 3/7। अभी इसको पूरे को सॉल्व मत करो, ठीक है, पूरे को सॉल्व करके अगर करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ऐसे ही है कि कटपट जाता है तो आंसर आ जाता है अच्छे से, ठीक है, सॉल्व आसानी से हो जाता है। तो मैग्निफिकेशन क्या आ गई 3/7, 3/7 मैग्निफिकेशन इसमें पुट कर दो, तो देखो मैग्निफिकेशन कितनी है 3/7, तो 3/7 ये रही,
3/7। अच्छा HO कितना था, HO कितना था, देखो HI/HO कितना था, HO देख लो, ये रहा 5। अब इसको इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो कितना आएगा 3 इंटू में 5/7 इज इक्वल्स टू HI। बताओ, तो देखो 5 3 15, है ना, 15/7 HI। दोनों डिवाइड कर लो, है ना। 7 2 से 14, 7 2 14, बताओ, कर लो यहाँ पे कर लो यार, ये दिखा के नहीं था मैं, देखो 15, 7 2 से 14, 1 बचा, है ना, पॉइंट लगाओ, 0 उड़ाओ, एंड 1 जा 7। ठीक है, कितना आ गया, 2.1 कुछ, ठीक है, लमसम। तो सॉल्व करूँगा तो HI कितना आएगा 2.1 सेंटीमीटर। प्लस में इसलिए आई क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ऊपर इमेज बनाता है, रियल और वर्चुअल बनाता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ से, अब मैं क्या निकालना, अब नेचर बताए ना, तो नेचर कैसा होगा, सीधी सी बात है यार, मैग्निफिकेशन देख लो, नेचर बताने के लिए मैग्निफिकेशन पता होना चाहिए, मैग्निफिकेशन का साइन पता होना चाहिए। मैग्निफिकेशन साइन कैसा है, प्लस का है ना, जब भी मैग्निफिकेशन का साइन प्लस में हो तो कैसे बनती है, वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बनती है। देखो यहाँ पे देखो, मैग्निफिकेशन प्लस में साइन हो तो वर्चुअल डायरेक्ट इमेज बनती है। ठीक है, तो लिख दो द virtual and erect image will be formed behind, और मिरर के पीछे बनती है। ठीक है, बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर, लिख रहे हैं। ठीक है, देख लो आराम से क्वेश्चन को। ओके, तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, लाइक जरूर कर दिया करो यार, देखो इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दो यार, है ना। बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर दबा लिया करो। ठीक है, कैसे दबाते हैं, मेरी हर एक वीडियो में, ठीक है, हर एक वीडियो के लास्ट में आता है वो। और मेरी हर वीडियो के एंड में 2 या 1 वीडियो होती है जो मैं एंड स्क्रीन पे लगाता हूँ, है ना। डायरेक्ट आप वहाँ पर भी जा सकते हो, मेरी और भी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि ये वीडियो है, तो इस वीडियो से जो पहले वाले के जो क्वेश्चन है वो मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा। ठीक है, लेफ्ट में जो पीछे वाले क्वेश्चन हैं उनके लिए लेफ्ट में, और जो आगे वाले क्वेश्चन होंगे उनके लिए राइट में। ठीक है, ठीक है, चलिए बेटा, थैंक यू।